हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के एक और महत्वपूर्ण वीडियो पर। आज हम बात करेंगे सिवनी जिले की। यह जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। इससे पहले हमने भोपाल संभाग को कवर किया है। जबलपुर संभाग में भी हम 5 महत्वपूर्ण जिलों को कवर कर चुके हैं। किन किन जिलों को? जबलपुर को, छिंदवाड़ा को, कटनी को, नरसिंहपुर को और बालाघाट को। इन सभी को हम कवर कर चुके हैं। आज हमारी बात चलेगी सिवनी जिले पर। सिवनी जिले में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं, उत्पादन कौन कौन सा सबसे ज्यादा होता है, जैसे संजय सरोवर बांध बना हुआ है, इसकी क्या महत्वपूर्ण है, क्या विशेषताएं हैं इसकी। इसी तरह से वेनगंगा नदी का उद्गम स्थल भी सिवनी जिले में है, किस स्थान पर है, ठीक है, किस दिशा पर बहती है, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बातें। सिवनी जिले के महत्वपूर्ण तथ्य में पहला तथ्य आपके सामने है यह। सिवनी जिला मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। जबलपुर संभाग में 9 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत? जबलपुर, कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सॉरी ये सिवनी है, 5वां कटनी, 6वां मंडला, 7वां नरसिंहपुर, 8वां डिंडौरी और 9वां पांडुर्णा। यह मध्य प्रदेश का 55वां जिला है। आपको याद करना है पांडुर्णा। सिवनी जिले का कुल क्षेत्रफल 8,758 वर्ग किलोमीटर है। आपको यह बिल्कुल भी याद नहीं करना है अगर आप सिवनी जिले से नहीं हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं आपको यह याद करना है कि 9 तहसीलें हैं। एक लखनादौन तहसील है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी बार इसके बारे में चर्चा होगी। सिवनी जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यह भी याद नहीं करना है कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं अगर आप सिवनी जिले से नहीं हैं। सिवनी जिले से हैं तो मध्य प्रदेश में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा आप किस जिले से हैं, उसके बारे में डिटेल से आपसे चर्चा हो सकती है इंटरव्यू में। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतने डिटेल पर नहीं पूछा जाता है कि विधानसभा क्षेत्र कौन सा आता है किस जिले के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिवनी जिले की सीमा मध्य प्रदेश के 5 जिलों से लगती है। कौन कौन से जिले से? छिंदवाड़ा से, नरसिंहपुर से, जबलपुर से, मंडला से और बालाघाट से। कौन कौन से 5 जिलों से सिवनी जिले की सीमा लगती है? छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट। यह आपको याद करना आवश्यक है, चाहे आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिवनी जिले का नामकरण क्यों किया गया, सिवनी क्यों रखा गया? क्योंकि यहां सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में सियोना नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इस जगह का नाम सिवनी रख दिया गया है। क्योंकि यहां बहुतायत मात्रा में सियोना नामक वृक्ष पाया जाता है। इस वृक्ष का लकड़ी सबसे ज्यादा विशेषकर ढोलक बनाने के काम में आता है, सियोना नामक वृक्ष की लकड़ी। अगर सिवनी जिले के आकृति के बारे में बात करें तो समुद्री घोड़े के समान दिखाई देने वाली आकृति है सिवनी जिले की। किस जिले की, मध्य प्रदेश के किस जिले की आकृति समुद्री घोड़े के समान दिखाई पड़ती है? ऑप्शन में होगा सिवनी, आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। सिवनी जिले के भीमगढ़ में वेनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बनाया गया, जिसका नाम है संजय सरोवर बांध। संजय सरोवर बांध, चलिए शायद हो सकता है। कौन कौन सी बातें संजय सरोवर बांध के रूप में आप जान सकते हैं? सिवनी जिले में वेनगंगा नदी पर बनाया गया है। इसे आप भीमगढ़ बांध, कीचड़ बांध, संजय सरोवर बांध, इन सभी की संज्ञा दे सकते हैं या इन सभी के नाम से आप इसे जान सकते हैं। भीमगढ़ बांध, भीमगढ़ किस जगह पर है? सिवनी जिले के किस तहसील पर है? छपरा तहसील पर यह स्थित है। ठीक है, दूसरी बात, यह बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है। किस नदी पर है? वेनगंगा नदी पर है, मतलब वेनगंगा परियोजना के अंतर्गत बना हुआ। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 140 फीट, अर्थात लगभग 42 मीटर। इस बांध का निर्माण कब हुआ है? 1972 में। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आपके पास उत्तर तुरंत होना चाहिए इंदिरा सागर बांध। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस जिले पर है? खंडवा जिले पर है। इसी तरह अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आपको बताना पड़ेगा टिहरी बांध।
यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कुछ इन सभी बातों को आपको याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। सिवनी जिले में मैंने आपको बताया ना, लखनादौन नामक एक स्थान पड़ेगा या तहसील पड़ेगी। इस तहसील में दो चीजें महत्वपूर्ण है। फिलहाल मूंछ, काली मूंछ का चावल प्रसिद्ध है लखनादौन में। दूसरी बात, अगर आपको मावा बाटी खाना है तो आप जाकर वहां खा सकते हैं। इन दोनों के लिए लखनादौन बिल्कुल इंपॉर्टेंट जगह है। सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। कहा जाने का कारण यह है क्योंकि यहाँ ईरी नामक रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा या बहुतायत मात्रा में होता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी जिले को कहा जाता है ईरी नामक रेशम का उत्पादन होने के यहाँ कारण। सिवनी जिले में प्रादेशिक वन स्कूल स्थित है। प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ स्थित है? सिवनी जिले में। सिवनी जिले में लखनादौन, हमने अभी पहले पढ़कर आया क्या, काली मुच्छ का चावल और मावा बाटी के लिए प्रसिद्ध है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण सिवनी में ही स्थित है। सिवनी जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं? 4 मेले। पहला मेला मठ घोघरा मेला, दूसरा मेला मैराथन मेला, तीसरा मेला मेघनाथ मेला, चौथा मेला भैरवनाथ मेला। पहला मठ घोघरा, दूसरा मैराथन, तीसरा मेघनाथ, चौथा मेला भैरवनाथ। यह सभी के सभी मेले कहां लगते हैं? सिवनी जिले में। सिवनी जिले में सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना स्थित है तथा सोयाबीन तेल निकालने का कारखाना भी, मतलब पेराई का कारखाना भी सबसे बड़ा सिवनी जिले में ही स्थित है। सोयाबीन के तेल पीसने की या तेल बनाने का कारखाना कहां स्थित है? सिवनी जिले में। आगे बढ़ते हैं। सिवनी जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महुआ उत्पादन करने वाला जिला है। महुआ क्या काम आता है भैया? आप इससे एल्कोहल बना सकते हैं। साथ ही सिवनी जिले में संगमरमर के लिए भी प्रसिद्ध है। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। हरे संगमरमर यहां सिवनी जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में संगमरमर उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, आपके पास तुरंत उत्तर होना चाहिए कटनी जिले में। ठीक है, इसे हम मार्बल नगरी के नाम से भी जानते हैं कटनी जिले को, क्योंकि यहां संगमरमर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हरे संगमरमर के लिए कौन प्रसिद्ध है? सिवनी जिला। गुलाबी संगमरमर अगर आपसे पूछ दिया जाए, गुलाबी संगमरमर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, आपको बताना पड़ेगा मकराना में। मकराना कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सफेद संगमरमर का खनन सबसे ज्यादा कहां होता है भारत की दृष्टि में? तो नागौर में इसका स्थान है। नागौर भी राजस्थान में आता है। भारत की दृष्टि में अगर देखा जाए तो संगमरमर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? राजस्थान में। मध्य प्रदेश की दृष्टि में देखा जाए तो संगमरमर सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? कटनी में। संगमरमर से कितनी बातें याद रखनी है? पहली बात, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन कटनी में, इसीलिए इसका मार्बल नगरी कहा जाता है। दूसरी बात, मकराना में गुलाबी संगमरमर होता है। हरा संगमरमर भारत में सफेद संगमरमर का उत्खनन सबसे ज्यादा नागौर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ हमें संगमरमर तो नहीं जानना है, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको बता दिया है। आगे आते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा जिले दोनों में है। मैंने आपको छिंदवाड़ा जिले में भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ज्यादा डिटेल से चर्चा तो शायद नहीं की है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में चर्चा की गई है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? सिवनी और छिंदवाड़ा में। यह कितना वर्ग 293 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल लेकर चलता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की और महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है, आप इसे बिल्कुल मत पढ़िएगा क्योंकि यह गलत हो सकता है। विकिपीडिया के अनुसार इसे अभ्यारण्य कब बनाया गया? सन 1965 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? सन 1975 में। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा कब मिला? सन 1992 में। ठीक है, चलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर सन 2000 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी रखा गया। तो 3-4 चीजें याद रखनी है। द जंगल बुक 1894 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें ही मोगली लैंड उत्सव के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है, या फिर उसी से प्रेरित होकर मोगली लैंड उत्सव मनाया जा रहा है सन 2004 से। चलिए देखते हैं इस पीडीएफ में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात, इसे आप भूल जाइए,
पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1965 में अभ्यारण्य बनाया गया, 1975 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर सन 2000 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। इसे पेंच मोगली अभ्यारण्य भी कहा जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान NH7 से निकलता, NH44, हाँ ठीक है, 44 से निकलता है तथा पेंच नदी भी इसी के आसपास बहती है। इसी नदी के नाम पर इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान नाम रख दिया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रत्येक वर्ष मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 2004 से की गई है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें टिप्स में, किस किस जिले में है? सिवनी और छिंदवाड़ा में। सन 2000 में क्या हुआ? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राम रखा गया। 1965 में क्या हुआ? इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 1992 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। द जंगल बुक कब बनाया गया, मतलब इस बुक को कब लिखा गया? सन 1894 में। इसी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किरदार मोगली से प्रेरणा लेकर मोगली लैंड उत्सव मनाया जा रहा है सन 2004 से। इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। अगली बात, सिवनी जिले में पेंच नदी पर तोतला डोह नामक बांध बना हुआ है। तोतला डोह नामक बांध कहां बना हुआ है? सिवनी जिले में, तोतला डोह। आगे बात, सिवनी जिले में बेनगंगा नदी पर बाबरिया जलाशय भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सिवनी जिले में सोनागिरी महल स्थित है। सोनागिरी महल व दीवान महल भी स्थित है। एक ही नाम है, सोनागिरी महल कह लीजिए या दीवान महल कह लीजिए। सोनागिरी का अगर आपसे कभी अर्थ पूछ लिया जाए, जैनी लोग सोनागिरी का अर्थ क्या मानते हैं? इसे कहते हैं गोल्डन पीक। गोल्डन पीक सोनागिरी का अर्थ होता है। सोनागिरी महल जैन अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, सोनागिरी का महल। आगे बढ़ते हैं, सिवनी जिले में एक बात और हो गई, लखनादौन तहसील। लखनादौन तहसील फिर से आ गई। यहां आधे गांव का किला स्थित है। काली मुच के चावल के लिए, मावा बाटी के लिए एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है, वह भी आपको याद रखना है, लखनादौन तहसील में। सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। नमक सत्याग्रह 1930 में ही चालू हुआ था। अगली बात, तुरिया, सॉरी नहीं, यहां इसे तुरिया लिखेगा। तुरिया जंगल सत्याग्रह का संबंध सिवनी से है तथा यहीं पर शहीद स्मारक बनाया गया है। तुरिया ग्रह सत्याग्रह के बारे में अगर हम बात करें, तुरिया सत्याग्रह क्या है? सन 1930 में, 9 अक्टूबर की बात है, सन 1930 में आदिवासियों के द्वारा दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है, तुरिया जंगल सत्याग्रह का। यह सत्याग्रह कुल मिलाकर है क्या? आदिवासियों को अंग्रेजों के द्वारा जंगल की चारा कटाई भी नहीं, मतलब मिल रही थी, चारा काटने का भी अवसर इन्हें नहीं मिल रहा था। चंदन के बगीचे के नीचे अंग्रेज बोल रहे थे कि हम बिल्कुल चारा भी नहीं काटने देंगे, लेकिन कुछ आदिवासी नेता जैसे दुर्गा शंकर मेहता, इनके द्वारा एक सत्याग्रह किया गया। बोला कि हम घास काटेंगे तो काटेंगे। अंग्रेजी सिपाही जिनका नाम था नसीरुद्दीन और मेहता साहब, इन्होंने गोली चलवाने का आदेश दे दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जबकि आदिवासी जो नेता थे वह, भीड़ तो लगी हुई थी लेकिन हिंसात्मक कार्यवाही यह नहीं कर रहे थे, यह कह रहे थे हम घास काट लेंगे बस। ठीक है, यह सत्याग्रह तुरिया सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तुरिया नामक जगह पर यह कार्य हुआ था 9 अक्टूबर सन 1930 को। आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सिवनी जिले में छपरा की गढ़ी स्थित है, जिसका निर्माण गोंड राजा राम सिंह के द्वारा करवाया गया। छपरा की गढ़ी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? गोंड राजा राम सिंह के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिवनी जिले में मुंदारा नामक स्थान पर वेनगंगा नदी का उद्गम स्थल है। वेनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है। वेनगंगा के बारे में हमने पहले क्या पढ़ा है? कौन सा जलाशय स्थित था? बाबरिया जलाशय वेनगंगा नदी पर ही स्थित है। तो जो हम पिछले पढ़ रहे हैं उसे हम भूलेंगे तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे करके काफी सारी चीजें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, सिवनी जिले में रत्नेश्वर धाम वर्ष 2003 में इसे विश्व का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग स्थापित किया गया। कहां? रत्नेश्वर धाम में। रत्नेश्वर धाम दरअसल क्या है? यह जगत गुरु की जन्म स्थली थी। कहां? रत्नेश्वर में, इसलिए इसे रत्नेश्वर धाम के नाम से जाना गया।
सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग सन 2003 में विश्व का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग यहां स्थापित किया गया रत्नेश्वर धाम में। वेनगंगा नदी के बारे में बात हो रही थी। सबसे पहली बात, इसका उद्गम स्थल कहां है? मुंदारा में, जो कि सिवनी में है। इसकी दिशा पश्चिम में यह नर्मदा और इसकी दिशा जो है वह दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन पश्चिम की ओर कौन कौन बहती है? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। वेनगंगा नदी कहां मिलती है, किससे मिलती है? वेनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा नदी। यह महाराष्ट्र में जाकर कहां मिल जाती है? वेनगंगा नदी गोदावरी में मिल जाती है, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। सिवनी जिले में 2016 में भेल के द्वारा झाबुआ थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। बिल्कुल सही है। इसके भी आगे चलते हैं। सिद्ध घाट में वैनगंगा नदी के मध्य एक सिद्ध बाबा शिवजी का मंदिर है। अपनी विशेष स्थलाकृति के कारण सिद्ध घाट सिवनी का भेड़ा घाट इसे कहा जाता है। सिवनी का भेड़ा घाट कहां स्थित है? सिवनी का भेड़ा घाट सिद्ध बाबा के स्थान पर स्थित है, क्योंकि इसकी स्थलाकृति कुछ इसी तरह से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिवनी जिले में पेंच, गार, टीमर, शेर, वेनगंगा इन सभी नदियां प्रवाहित होती हैं। कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बात करें तो कात्यायनी सिंहपीठ, गुढ़ी की गुफा, सीता बुल्दी किला, पायली का परिसर, सिद्ध घाट, बंजारी माता मंदिर, रिछारिया बाबा मंदिर, अष्टकाली माता मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, यह प्रमुख रूप से स्थल है। कहां? सिवनी में। हमने सोयाबीन के बारे में बात की है। सोयाबीन बताइए, आपसे कुछ प्रश्न हो जाए। सोयाबीन, विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन किस देश में उगाया जाता है? उत्पादन की दृष्टि से सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है? उत्तर क्या होगा आपके पास? अमेरिका में। विश्व का 60% सोयाबीन कहां उगाया जाता है? अमेरिका में। एशिया का सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां उगाया जाता है? उज्जैन में। सबसे अच्छा सोयाबीन कहां मिलता है? इटली में। संगमरमर की बात की है हमने आपसे। किसकी बात? संगमरमर। बताइए, मध्य प्रदेश में संगमरमर नगरी किसे कहा जाता है? कटनी को। भारत में सबसे ज्यादा संगमरमर का उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में। गुलाबी संगमरमर कहां पाया जाता है? मकराना में। हरा संगमरमर सिवनी में। सफेद संगमरमर का खान कहां है? नागौर में, यह भी राजस्थान में है। तुरिया सत्याग्रह के बारे में बात की है। तुरिया सत्याग्रह सबसे ज्यादा कहां, मतलब कब हुआ है? 9 अक्टूबर सन 1930 में। संजय सरोवर बांध, ठीक है, संजय सरोवर बांध याद आ गया। संजय सरोवर बांध, इसके बारे में बात करें, यह एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जो कि मिट्टी का बना हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी। किस नदी पर है संजय सरोवर बांध? वेनगंगा नदी पर। इसका निर्माण कब कराया गया? 1972 में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 140 फीट। मीटर में 42 मीटर। किस नदी पर? वेनगंगा नदी पर। कहां? सिवनी में। इसलिए इसे सिवनी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। वेनगंगा का अन्य नाम भीमगढ़ बांध, कीचड़ बांध कहां स्थित है? छपरा तहसील में। ठीक है, इस तरह के जो प्रमुख बातें हैं आपको याद रखना है। बताइए, सिवनी में कितनी तहसीलें? 9 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 4 विधानसभा क्षेत्र। सिवनी का नाम सिवनी क्यों पड़ गया? वृक्ष सियोना के ज्यादा होने के कारण। और सियोना का वृक्ष से क्या बनता है? ढोलक बनता है। इसकी आकृति बताना है, मानचित्र में इसकी आकृति किस तरह से दिखती है? बताइए। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें आपको याद रखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।